नई टाउनशिप स्कीम को और मेडिसिटी परियोजना का आज यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस अवसर पर गोरखपुर के सभी नागरिकों के लिए, खासतौर पर जिन लोगों को यहां पर आवासीय सुविधा प्राप्त होगी, गोरखपुर महानगर और जनपद के जिन लोगों को यहां पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधा आने वाले समय में उपलब्ध हो पाएगी, उन सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इस स्कीम को लाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं जो स्कीम यहां पर टाउनशिप की एक खोराबाद टाउनशिप स्कीम के रूप में यहां पर लाई गई है और मेडिसिटी के रूप में भी जो योजना यहां पर आज लॉन्च की जा रही है, इसमें अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल्स बनेंगे, क्लिनिक भी रहेंगी, यहां पर विभिन्न प्रकार की जांचों को करने के लिए केंद्र भी बनेंगे, कुछ मीडियम साइज के हॉस्पिटल भी बनेंगे, कुछ अच्छे कॉरपोरेट हॉस्पिटल भी बनेंगे। बड़ी डिमांड है लोगों की आज, हमें जमीन मिले, बुनियादी सुविधाओं से युक्त मिले, और वह आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण इस मेडिसिटी के रूप में यहां पर उपलब्ध करवा रहा है। इसके साथ ही दुनिया की अत्याधुनिक तकनीक को लेकर के आवासीय सुविधा उपलब्ध हो, उसकी एक स्कीम आए। इसके लिए EWS स्कीम, LIG, मिनी LIG, MIG, HIG और सुपर HIG, ये तमाम प्रकार की योजनाएं पहले से गोरखपुर के अंदर विकास प्राधिकरण के द्वारा चलाई भी गई। आज एक नई टाउनशिप स्कीम के अंतर्गत जो एक कार्यक्रम आज यहां पर है, जिसमें 184 एकड़ से अधिक भूमि पर, जहां 109 एकड़ में टाउनशिप बनेगी, आवासीय जो आवास बनेंगे उसकी सुविधा के लिए टाउनशिप के लिए विभिन्न श्रेणी के प्लॉट 692 बहुमंजिले भवन के लिए 7 भूखंड यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और लगभग 75 एकड़ मेडिसिटी के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन स्कीम के बनने से खासतौर पर गोरखपुर के चिकित्सकों के लिए, गरीबों के लिए, जो लोग आवास चाहते हैं लेकिन जमीन के भूखंड नहीं खरीद सकते, मैं हर व्यक्ति के पास रवि किशन जैसा पैसा नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति जब जमीन नहीं खरीद सकता है तो वह चाहता है कि उसे सिर ढकने के लिए आवास सस्ते में मिल जाए, और उसका एक ही है कि हम बहुमंजिला मकान की सुविधा लें, उनमें से अलग अलग परिवारों को अलग अलग मंजिल में बेहतरीन सुविधा के साथ दे सकें। आज उस स्कीम को भी यहां पे लागू किया गया है। भाइयों बहनों, गोरखपुर अब नए गोरखपुर के रूप में उभर गया है। गोरखपुर की चौड़ी सड़कें, गोरखपुर में एम्स यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, गोरखपुर का फर्टिलाइजर, सभी सड़कें 4 लेन और 6 लेन के साथ जुड़ रही हैं, और अब तो गोरखपुर के चारों ओर रिंग रोड का भी निर्माण हो चुका है। 3 ओर से हम पहले ही बना चुके थे, चौथी ओर से भी अभी 13 मार्च को शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, जो जंगल कौड़िया से लेके जगदीशपुर कोनी तक 4 लेन के साथ जोड़ेगी और गोरखपुर चारों ओर से रिंग रोड के साथ जोड़ करके गोरखपुर के विकास की बहुत सारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। हम जिस मार्ग के पास इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, देवरिया बाईपास, यह भी 4 लेन होने जा रहा है। नौसड़ से लेकर के पैरलेगंज तक 6 लेन का मार्ग बन रहा है। इसमें ओवरब्रिजेज भी बन रहे हैं, जगह जगह बनाए जा रहे हैं। और गोरखपुर के रामगढ़ ताल की तो कहना ही क्या है। गोरखपुर रामगढ़ ताल, कितने लोगों ने रामगढ़ ताल के अंदर वहां घूम के देखे? वहां पे कितने लोग देखे हैं? पीछे रामगढ़ ताल के किनारे कितने लोग घूमने के लिए गए थे? और चिड़ियाघर कितने लोगों ने देखा है? गोरखपुर चिड़ियाघर अच्छा लगा ना?
तो ऐसे ही ढेर सारी अन्य सुविधाएं गोरखपुर के अंदर विकसित हो रही हैं। ये योजनाएं इसलिए जिससे आपका शहर सुंदर बन सके, लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सके। एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, 14 फ्लाइट वर्तमान में चल रही हैं। कुछ नई फ्लाइट को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं, नए एयरपोर्ट के रूप में उसे विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। नई नई स्कीम आने जा रही है और इस नई स्कीम के साथ जुड़ते हुए हम सबको विकास की इन प्रक्रियाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, कोई भी व्यक्ति किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई इस बात की कोई प्लानिंग कर रहा है कि हम वहां जगह जमीन दे देंगे, वहां मैं जमीन की रजिस्ट्री करा दे रहा हूं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। मीडिएटर नहीं, आप पहले जीडीए के पास जाइए, जीडीए में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और गोरखपुर विकास प्राधिकरण आपको आवास भी उपलब्ध करवाएगा, भूखंड भी उपलब्ध करवाने में मदद करा देगा। अगर आप वहां से जाएंगे तो कोई आपके साथ चीटिंग भी नहीं करेगा, कोई आपके साथ धोखा भी नहीं कर सकता। नहीं तो तमाम लोग आएंगे, पता लगा आपसे रजिस्ट्री करवा लिए, बाद में पैसा लेके गायब हो गया। बहुत सारे लोग इस प्रकार की शिकायत बहुत बार करते हैं। इसलिए किसी के साथ धोखेबाजी भी न हो, लेकिन हर व्यक्ति को जीवन भर की कमाई के बदले आवास भी मिल सके, बुनियादी सुविधाएं भी मिल सके। गुड़धोआ नाला को हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आरसीसी का नाला बनेगा। गोरखपुर के उत्तर भाग के जल जमाव की पूरी समस्या का समाधान उससे हो जाएगा। हम लोग पहले तरकुलानी में रेगुलेटर का निर्माण कर चुके हैं। खोराबार विकास खंड के अंदर जो जगह जगह जल जमाव होता था, और जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा चुका है। लगभग 90% कार्य हो चुका है। 10% कार्य अभी हुआ है, जब रामगढ़ ताल से लेकर के तरकुलानी तक के पूरे कच्चे नाले को फिर से डिसिल्टिंग करा करके वहां के सिल्ट को निकाल करके पानी आसानी से वहां पहुंच सके और फिर पंपिंग स्टेशन से हम उसे बाहर फेंक सके। एक भी गांव में जल जमाव नहीं होगा खोराबार क्षेत्र में। और यही तो विकास होता है, जिस विकास के नाम पर किसी के साथ धोखा न हो। और विकास की इन्हीं परियोजनाओं को लेकर के आज हम सब आपके पास यहां पर आए हैं। लगभग 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं ये। अनुमान करिए, कभी हम लोग लाखों की बात करते थे, 10 लाख की सड़क आ जाती थी, खुश होते थे। 5 लाख की सड़क बनती थी, खुश होते थे। आज अकेले खोराबार में और गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए परियोजनाओं की 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। ये विकास की उस प्रक्रिया के साथ जो आपकी इच्छा थी, जो आपके जनपद और महानगर के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, आने वाले समय में लोगों के नए रोजगार और नौकरियों की संभावनाओं को विकसित करता है, उसको प्रदर्शित करने का एक माध्यम हो गया है। और इसलिए इस नए गोरखपुर के निर्माण में हम सबको मिलकर के कार्य करना है। इस विश्वास के साथ जहां आज इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं आप सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, पूरे गोरखपुर जनपद वासियों को बधाई देता हूं, वहीं गोरखपुर की उन नई योजनाओं के बारे में भी जो गोरखपुर के अंदर अभी आनी बाकी है। नए गोरखपुर के निर्माण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम अभी होने हैं। उन कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना होगा। हर व्यक्ति का सकारात्मक सहयोग होना चाहिए। हर व्यक्ति में सामर्थ्य है। अभी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। गोरखपुर में भी हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। हजारों करोड़ रुपए के। ये हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव क्या साबित करते हैं? आज गोरखपुर में नए होटल आ रहे हैं, आज गोरखपुर में नए नए उद्योग आ रहे हैं, आज गोरखपुर में नई नई टाउनशिप की स्कीम आ रही है, नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, नई फैक्ट्रियां लग रही हैं।
ये केवल लगाने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके अनुरूप गोरखपुर के नौजवानों को नौकरी के लिए बाहर न भटकना पड़े, इसके लिए उस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करना, उस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करना और गोरखपुर के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उस प्रकार की डिग्री से युक्त करना कि डिग्री ली, गोरखपुर में ही उसे काम मिल गया, उसे गोरखपुर के बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। फिर